हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर याद दिलाना चाहूँगा, कल के दिन का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे दो स्टॉक्स जो कि आप लोगों को फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2025 तक आप लोगों के रिटर्न बहुत ही सॉलिड हो जाएंगे। मतलब 3 से 4 साल भी अगर आप लोग होल्ड करते हो, कमाल के रिटर्न्स मिल सकते हैं। लिंक नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो आज के दिन का वीडियो है उसको जरूर देख लेना। एक ऐसी टेक्निक अगर आप लोग इसको सीख गए, समझ गए प्रॉपरली, अगर आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, सो डेफिनेटली लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये भी स्ट्रैटेजी मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो मैंने एक्सपीरियंस से गेन किया है। वही एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, पीडीएफ स्ट्रैटेजी, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर की है। इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे गजब की हायर डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। एंड उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग भी आप लोगों को इस वीडियो से यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं अगेन कह रहा हूँ, वीडियो को बहुत ही शांतिपूर्वक से देख लेना। सिर्फ स्टॉक के नाम देखोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों का पैसा डूब सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें लर्निंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले जो यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, हायर डिलीवरीज है। हायर डिलीवरीज की अगर हम लोग बात करें तो सडनली डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पीटी से रिलेटेड सवाल पूछने शुरू हो जाते हैं। सर क्या पोजिशनल ट्रेड करें? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये पीटी क्या है, तो पोजिशनल ट्रेड है। ये पीटी से रिलेटेड अगर आप लोगों को देखना है, मेरा ही खुद का एक टेक्निक है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एसएम कैसी पीटी करके पोजिशनल ट्रेड करके कैसे करने का करके। तो ये वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे, इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनको जरूर देख लेना, क्योंकि यही जाके आप लोगों को इस वीडियो के साथ लिंक होते हुए देखने को यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं आप लोगों के ओपनली कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। अगर आपको करना है तो पीटी से रिलेटेड सही गए तो वैसे भी 10% तो आराम से मिल जाता है, नहीं भी गए तो होल्ड करने का फ्यूचर में रिटर्न्स मिल जाते हैं। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे दो स्टॉक्स की बात होने वाली, बहुत ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 13 अगस्त, ओके, कल के दिन की बात हो रही है। कितने डिलीवरीज? 99.98, लगभग 100% ही कह लेना। ये देखिए 58,29,787, 58,28,787, मतलब जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई उतना ही माल उठाया गया, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता चुका हूँ दोस्तों, कभी भी 99%, 98% की डिलीवरीज यहाँ पे होती है। तो मेक श्योर कि वो स्टॉक आप लोगों को कैसे देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वो आप लोगों को अपर एंड लोअर सर्किट में देखने को मिलेगा। अगर कोई भी स्टॉक आपको अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो डिलीवरीज रहती है वो ज़्यादा ही देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा। इसीलिए ये जो रूल है दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स के लिए अप्लाई नहीं करना है। मैंने आप लोगों को कहा है, एबनॉर्मल चीज़ देखने को मिलनी चाहिए। जब अपर लोअर सर्किट रहता है, अपर लोअर सर्किट मतलब वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं है, सीधा ऐसे फ्लैट हो जाता है स्टॉक। मतलब वहाँ पे ऑलरेडी एक गजब की न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी थी, इसीलिए मार्केट शुरू होने से ही पहले पूरे बाजार को पता था कि यहाँ पे माल उठाना है। तो वहाँ पे कोई आप लोगों को मिलेगा नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी खेल खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है जो कि नोट करके रख लेना। सर क्या यहाँ पे पीटी करे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा पूरे बाजार को ऑलरेडी पता है कि इस कंपनी के साथ कुछ ना कुछ बड़ी खबर यहाँ पे आ चुकी है, एंड वो आप लोगों को भी पता है। मैंने खुद वीडियो बनाकर भी आप लोगों को वहाँ पे बता दिया था। इसीलिए बाजार शुरू होने से पहले हम कह सकते हैं यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा, जिन लोगों को मिला होगा वही शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। जो सेकंड स्टॉक है उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। ये देखिए, ये है चार्ट पैटर्न, कैसा है, पूरा अपर सर्किट। अपर सर्किट मतलब चलो दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओपन 21.45, हायर 21.45, लो 21.45। मतलब बाजार शुरू होने से ही पहले पता था कि यहाँ पे कमाल की न्यूज़ आ चुकी है। कमाल मतलब आउटस्टैंडिंग, सुपर, धमाकेदार, एंड इसीलिए सभी लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी माल उठाने के लिए भयंकर ऑर्डर लगा के रखे हुए थे। जिनको मिला उनको वो शेयर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे लेसन क्या है? लेसन ये है दोस्तों, अपर सर्किट लोअर सर्किट में जब भी आप कोई स्टॉक देखते हो, आपको डिलीवरीज हायर लेवल की देखने को मिलेगी। वहाँ पे पीटी के लिए इन डिलीवरीज को कंसिडर नहीं करना है। हमें नॉर्मल सिचुएशन चाहिए जहाँ पे किसी को अंदाजा भी नहीं है। यहाँ पे पूरे बाजार को पता था, आप देख सकते हो। कौन सा स्टॉक है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट के नंबर कैसे रहे? आउटस्टैंडिंग। मैंने खुद वीडियो बनाया था कि कंपनी
डे बाय डे अगर हम लोग देखेंगे, क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे, तो बहुत ही चौंकाने वाले नंबर्स दिखा रहे, मतलब इंप्रेसिव नंबर्स थे। एंड इसी का नतीजा था, पूरे बाजार को पता था कि इनके नंबर शानदार है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा दो, जिन लोगों को मिला होगा उन लोगों के शेयर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, यहाँ पे पीटी नहीं करना है, कोई मतलब की बात ही नहीं है। सर्किट्स वाले स्टॉक्स में कभी भी बाइंग सेलिंग करने नहीं जाना है, आप फंस जाओगे, क्योंकि वो सर्किट्स खोलेंगे तब वो जोरदार गिरेंगे तो सही, या फिर लोअर सर्किट रहेगा तो वो भागेंगे, दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे होती रहती है। सो सबसे पहला एक लेसन आप लोगों को इस स्टॉक से रिलेटेड मिल चुका है। ये 99% की जो मैं बात कर रहा था, चलो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ट्राइडेंट की मैं बात कर रहा था, ट्राइडेंट लिमिटेड। सो ये सबसे पहला लर्निंग आप लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसे में आप लोगों को कितने स्टॉक दिखा दो, आप चाहो तो एक बार आइडेंटिफाई कर लेना, ऐसे आपको स्टॉक मिलेंगे जो कि शुरुआत में ही अपर सर्किट में चल रहे। ऐसे अभी आप लोगों को ट्राइडेंट वाला दिखाया, चेक कर लेना, फ्राइडे के दिन मिल जाएंगे आप लोगों को, ऐसे आराम से 10 स्टॉक भी मिल जाएंगे। और उनका भी डिलीवरी परसेंटेज चेक करना, आपको बहुत ही हायर लेवल का मिलेगा। ऐसे डिलीवरी परसेंटेज का कोई इस्तेमाल नहीं है, हटा दो उसको, क्योंकि पूरे बाजार को ही पता था यहाँ पे कि ज़बरदस्त न्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, लगा दो ऑर्डर, राइट। अभी हम लोग आ जाते सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, जिससे रिलेटेड भी सर क्या हम लोग पीटी करें कि क्या, ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को फटकार भी लगा दूंगा, बुरा मत मानना, क्योंकि अगेन गोल्डन रूल को ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वो जो चीज़ें देखने को मिल रही उसके हिसाब से देखने को मिल रही है। आज 14 अगस्त है, फ्राइडे की बात करें कल के दिन 13 अगस्त था। सो इस स्टॉक में देख लेना 91% की डिलीवरीज, सो हायर डिलीवरीज है, कोई शक की गुंजाइश नहीं, एकदम सही कहा आप लोगों ने। सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पीटी का गोल्डन रूल क्या है, पोजिशनल ट्रेड में पीटी पीटी बोल रहा हूँ, मतलब पोजिशनल ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक चीज़ आप लोगों को टेक्निक यहाँ पे बताई है। सो पीटी का गोल्डन रूल क्या है, नंबर 1 क्या है हमारा, कि स्टॉक फंडामेंटली एफएस स्ट्रांग होना चाहिए, एंड सेकेंड टाइम देना आना चाहिए। ये 2 रूल अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आप घाटे में जाओगे। मैं आपको लिख के साइन करके देता हूँ, आपका नुकसान होगा फिर। ये रूल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, 91% डिलीवरीज, ऑब्वियसली बहुत हायर लेवल की डिलीवरीज है, राइट, ये तो चीज़ बिल्कुल पक्की है। बट वहाँ पे आप लोगों ने चेक करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले चेक क्या नहीं करना चाहिए, कि ये एबनॉर्मल डिलीवरीज है या नहीं। मैं इस वीडियो में ये चेक भी नहीं करूँगा, क्या चेक नहीं करूँगा, कि एबनॉर्मल डिलीवरीज है कि नहीं। हमारा तो सबसे पहला काम रहेगा पीटी के लिए कि ये स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। एंड अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो चलिए हम लोग टाइम देख सकते हैं, एंड उसके बाद थर्ड हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये एबनॉर्मल डिलीवरी है या नहीं। मान लेते चलो ये एबनॉर्मल डिलीवरी है, फिर भी अगर वो स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग ही नहीं रहा तो फिर करके करोगे क्या पीटी, 10 साल होल्ड करके ही बैठ जाओगे स्टॉक को। हमें वो स्टॉक अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्टॉक रहेगा। एंड पीटी के लिए मतलब कोई भी न्यूज़ नहीं भी आती है, खराब न्यूज़ आ जाती है, इनफैक्ट अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, फिर भी वो स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो आपके कॉस्ट के ऊपर आके आपको एटलीस्ट नुकसान तो नहीं देगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए मैंने चार्ट दिखा दिया आप लोगों को, कितना है 44 रुपीज़ का। हाँ, यहाँ पे देखिए अपर लोअर सर्किट नहीं है, मतलब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे और भी चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। तो मेरा क्या फोकस रहेगा, मैं डिलीवरीज नहीं देखूंगा एबनॉर्मल है या नहीं, पहले तो ये देखो कि स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, बाद में डिलीवरी की बातें। चलिए चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ही देख लेते हैं। तो देखिए स्टॉक इतना फंडामेंटल स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला है। एंड अभी भी आप देख सकते हो बाजार जब बिल्कुल टॉप लेवल पे है, मैं अगर आपको 5 साल का भी चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, 48% स्टॉक डाउन है। 5 साल की बात करें, मतलब ये स्टॉक लगभग कितना था, 150 के आसपास, हम लोग कह सकते हैं 120 130 के आसपास था। एंड आज ये स्टॉक लगभग 40 रुपये के करीब है, ऐसा आप रफली मान के चल सकते हो। कितना डाउन है, 48%। यहाँ पे एबनॉर्मल डिलीवरी चेक करने का सवाल ही नहीं उठता, ये स्टॉक ही खराब है। पीटी के लिए मैंने क्या कहा है आप लोगों को, नंबर 1 कि वो एफएस फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, वो है ही नहीं, बात ही खत्म। अभी सेकंड रूल क्या करोगे, इसको खरीद के होल्ड करके करोगे क्या, कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं और नीचे 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 धंसते ही चले जाओगे और आप फंस गए। अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टॉक को पिक किए, आप लोग एक बार ऑब्जर्व कर लेना, जितने भी पीटी के लिए मैंने हायर डिलीवरीज वाले अच्छे स्टॉक आप लोगों के सामने रखे हैं। कौन सा रखा था मैंने, लेटेस्ट एचडीएफसी लिमिटेड रखा था, जाके चेक के लेना, वहाँ पे अच्छा रिटर्न बन रहा है। देन हम लोगों ने एक बार एस्ट्रल में किया था और वहाँ पे तो बोनस आया था, वो तो एक गजब की बात थी, कमाल के रिटर्न्स मिले थे। देन अतुल लिमिटेड में हम लोगों ने किया था। देन हम लोगों ने यहाँ पे आरती इंडस्ट्री में किया था, एक्सेल टेक्नोलॉजी में किया था। देन एशियन पेंट में थोड़ा सा किया था। देन अगर मैं लेटेस्ट बात करूँ, रिलैक्सो में किया था। रिलैक्सो पे भी अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छे के रिटर्न आने चाहिए। बीच में थोड़ा गया था बट वापस फटाफट प्रॉफिट बुकिंग हो गई, आज भी 2-3% ही दे रहा है। देन IRCTC में किया था। इनमें कॉमन चीज़ क्या है, ये सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये सारे स्टॉक्स में होल्ड करने के लिए रेडी हो 5 साल के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हायर डिलीवरी है चलो उठा लिया, ये क्या है 50% डाउन स्टॉक है।
आप पूछ ही नहीं सकते ऐसे स्टॉक के बारे में कि क्या हम लोगों ने यहाँ पे पीटी करना चाहिए कि नहीं। आगे का रिलेवेंस ही नहीं है, वो एबनॉर्मल रहे ना रहे, यहाँ पे स्टॉक ही खराब है, सो यहाँ पे जाना ही नहीं है हम लोगों को, राइट। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते सर, अगर यहाँ पे वी शेप रिकॉर्ड सडनली ऐसे आगे आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्टॉक 5 साल से 50% डाउन है, ऐसे इसमें मैं तो नहीं जाऊँगा, राइट। ऑपरेटर को क्या है, कैसे भी वो भगा सकते हैं, गिरा सकते हैं। हमें चाहिए ऐसा स्टॉक कि कल हमारे साथ धोखा भी हुआ, कुछ नहीं भी हुआ, जैसे कि IRCTC में स्प्लिट आया, नहीं भी होता फिर भी आपको लगता है IRCTC आपके पास जो स्टॉक है वो खराब स्टॉक है, वो आगे फ्यूचर में भागने ही वाला स्टॉक है। सो ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्ड होना चाहिए। मुथूट फाइनेंस में क्या हुआ, नहीं मिला ना स्प्लिट, बट स्टॉक नीचे आया, ज़बरदस्त नीचे आया, एंड देन आज आप देख सकते हो। ये चीज़ को प्लीज़ ब्रेक मत करना। पीटी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है, ये जो टेक्निक है इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तभी जाके आप लोगों को फ़ायदा वहाँ पे मिल सकता है। आ सकती है इस स्टॉक में बड़ी न्यूज़ भी आ सकती है, बट मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो लगातार अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, एंड उसके बाद मैं उसमें टाइम देने के लिए तैयार हूँ अगर वो एबनॉर्मल डिलीवरी दिखाता होगा तो। ये कौन सा स्टॉक है, तो दोस्तों ये करूर वैश्य बैंक। यस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इससे रिलेटेड भी कमेंट सेक्शन आ रहे थे। अगर मैं इस कंपनी के अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही नहीं है। ईयर की मैं बात करूँ, देखिए कोविड तो यहाँ पे था, कोविड के पहले ही देखो 600, फिर 300, फिर 200, ये तो कोविड आने से पहले ही है, 2019 में तो कोविड नहीं था। सो ये चीज़ें बताती है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर पीटी कितना भी बड़ा डिलीवरीज उठाया जाए, मैं तो यहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं तो गोल्डन रूल के साथ चिपका हुआ रहता हूँ। अच्छा स्टॉक होना चाहिए, एंड उसके बाद हम लोग टाइम देने के लिए तैयार है, एंड उसके बाद अगर डिलीवरी एबनॉर्मल है तो चलिए थोड़ा सा पीटी के लिए ट्राई कर लेते हैं। पीटी मतलब आप चाहो तो बाइंग का भी एक्सक्यूज यहाँ पे बोल सकते हो। सो अगेन कहना चाहूँगा, इन 2 स्टॉक्स में भयंकर डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल चुकी है, बट उसका पीटी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। मैंने जानबूझकर ये वीडियो बनाया क्योंकि हम लोग सक्सेस के रिलेटेड तो बातें करते हैं, मतलब अगर किसी स्टॉक में एंट्री करना है तो इससे रिलेटेड हायर डिलीवरीज की तो बातें करते ही है, बट हम लोगों ने ये भी साइमल्टेनियसली चेक करना चाहिए कि कौन से स्टॉक में नहीं भी जाना चाहिए। सिर्फ हायर डिलीवरी ये कोई सोल्यूशन नहीं है, अच्छा स्टॉक होना ये सबसे मेन चीज़ है, राइट। एंड अच्छे स्टॉक में बड़ी डिलीवरीज यूजुअली उठाई नहीं जाती, एंड खराब स्टॉक में जो हायर डिलीवरीज रहते हैं ना वो बार बार चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर का ही खेल रहता है। सो इन दोनों स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला वाला जो स्टॉक है, पहला वाला मतलब करूर वैश्य बैंक, इसको तो सीधा इग्नोर ही करूँगा क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। एंड अगर मैं ट्राइडेंट की बात करूँ तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है ये नंबर्स इनके अच्छे थे, इसलिए पूरे बाजार को ही पता था, इसलिए ये तेज़ यहाँ पे हो चुका था। एंड इसीलिए अगर कभी भी अपर लोअर सर्किट में अगर आपको डिलीवरीज देखने को मिलते हैं, वहाँ पे देखने का ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहता है, चाहे वो कम भी हो जाए, नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ इस वक्त का जो वीडियो था डिलीवरी से रिलेटेड, यहाँ पे आप लोगों को सिखाने से रिलेटेड ये 2 स्टॉक्स यहाँ पे कवर किए थे। जिन्होंने नाम देख लिया होगा उनको ऐसे लग रहा है कि ये 2 स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली जाके बाय करेंगे, एंड नहीं रिटर्न आया तो पूछेंगे सर आपने बताया था। तो यही कहता हूँ, जल्दबाजी महंगी आप लोगों को पड़ सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से भी अच्छा लेसन यहाँ पे मिला होगा। जो पॉइंट अच्छे लगते हैं आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी यहाँ पे करके रख सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।